आज के मेहमान ख़ास में हमारे ख़ास मेहमान बने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली के रुकन वहीद आलम खान। उनसे मिलने अंदरून शहर उनके घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप खैरियत से हैं? सर, आप ठीक हो ना? खैरियत हो? अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, आ जाओ, तशरीफ ले आओ, ऊपर आ जाओ। आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक। आप ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। देखिए, आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं और घर आपका बहुत छोटा सा और आपके सामने है। शुरू से यहीं रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए थे, यहीं रह रहे हैं। वैसे तो लाहौरिया बड़ी खुली फिजा में रहते हैं। बस जब पाकिस्तान बना ना तो यही हमारे हिस्से में आया, इसलिए इसी में रह रहे हैं। लेकिन खुली फिजा आइए ना, मैं आपको अपने घर का ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पर हम खुली फिजा जो है एंजॉय करते हैं। आइए, तशरीफ लाएं। सब ये राशन जो है ये तकसीम कर रहे हैं? वैसे है कि ये मेरा ऑफिस है एक्चुअली। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ, 2-3 बजे तक। ये क्योंकि रमज़ान शरीफ अभी गुजरे हैं तो कायदे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर उन्होंने हमें कहा था कि इस मुश्किल वक्त में आपने लोगों का साथ देना है, तो उसके लिए ये राशन हमने उस वक्त अरेंज किया था। तो वो तकसीम करके ये थोड़ा सा इसलिए बच गया था कि दरमियान में कौमी असम्बली का सेशन आ गया तो मैं चला गया। अब मैं वापस आ गया हूँ तो इसे भी वो जो लोग हैं उन तक हम डिस्पोज कर देंगे। तो कायदे मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिब और हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी हिदायत पर ही हम सारा सिलसिला जो है कि इस मुश्किल वक्त में जो कोरोना में कहा था हम पूरी कौम के साथ हैं, बशाना बशाना। और आपने देखा भी कि कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से जो तभी अमला था उनको किट्स भी तकसीम की। और गवर्नमेंट को लोग वो गवर्नमेंट कहते हैं, ये कहते हैं कि क्या उन्होंने किया, उन्होंने पहले दिन आकर आपको पूरा नक्शा खींच कर दे दिया कि आप शरह सूद कम करें, आप ये करें, आप ये करें। लेकिन आपने कहा ये मानी नहीं कोई बात। लेकिन अब अल्टीमेटली हर वो बात मानी जा रही है जो कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन आकर गवर्नमेंट को सजेशन दी थी। देख ले, इंटरेस्ट रेट वहीं पर आ गया, 7% उन्होंने कहा था, 7% पर आ गया। अगर पहले दिन ही ले आते तो तकरीबन 140 अरब रुपए का को हमको फ़ायदा होता और वो कोरोना पे लगता। आए शेख साहब, आपने घर मेरा देख लिया, नीचे ऑफिस भी देख लिया, ऊपर भी। आइए बैठे, तशरीफ लाएँ, आप गपशप लगाते हैं। वहीद आलम साहब, ये जो आपका घर है आपके अपने हलके में है और कितने अरसे से आप इस घर में रह रहे हैं? क्योंकि बड़ा कदीमी इमारत लगती है ये मेरा आबाई घर है और इस घर में हम जब पाकिस्तान बना तो इसी घर में हम अमृतसर से हमारे आबादाद जो है वो तशरीफ़ लाए थे और इसी घर में मैं पैदा हुआ था और 70 साल से इधर ही हम रहे। अच्छा भाई साहब, आप हमने देखा कि नेशनल असम्बली में आपने पिछले दिनों भी कुछ स्पीच की तो आपका माइक जो है वो बंद कर दिया गया था। क्या आपने ऐसा कुछ कहना था या कह दिया था कि उस कार्रवाई को रोक दिया गया? असल में ना वो इस हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त नहीं। कोई भी जब भी कोई तनकीद करता है तो वो माइक बंद कर देते हैं। हालांकि मैं जो बात कह रहा था, जिस सियाको सबाक में मैं बात कर रहा था, उसमें मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जनरल एजाज ऐवान साहब ने ख़ुद इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि इस मुल्क को इस वज़ीर आज़म बेच दिया। मैं ये बात कह रहा था तो उन्होंने कहा कि डिस्पेंस कर दे। मैंने कहा कि ये बात मेरी, मैं कोट नहीं कर रहा, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एकदम बंद कर दिया। हालांकि मेरे ख्याल में ये बात बनती नहीं थी कि वो उसको बंद करते। कोई मैं बात कह रहा होता, एक रेफरेंस आम है, सारी दुनिया देख रही है, तो उस बात को मैं भी कह रहा था। तो उन्होंने बहरहाल बंद कर दिया, उनका अपना जवाब दी थी, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा भाई साहब, आपका जो लाहौर में हल्का है सबसे बड़ा हल्का गिना जाता है, जहाँ से आप कामयाब हुए, इलेक्शन लड़ा आपने, और ये है भी गढ़
मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, अंदरून शहर का इलाका है। तो आप ये बताएं कि आपको ही क्यों मुंतखब किया आपकी जमात ने? क्या आपके इस इलाके में रहायश होने की वजह से, लोगों से आपका ताल्लुक़ करीबी होने की वजह से, वजह क्या थी कि आपकी जमात ने आपको ही इसके लिए मुंतखब किया? पहली बात तो ये थी कि ये पार्टी का फैसला था, लेकिन उसकी वजूहात शाक व शबाक बनते रहे पहले, क्योंकि इधर से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, तो जब उनको नाअहल करार दे दिया गया कि उन्होंने नहीं लड़ना, तो ये हल्का जो था वो खाली हो गया। तो उस वक्त वो क़यादत ने ये फैसला किया कि कौन ऐसा कैंडिडेट है सूटेबल जो इस इलाके में बाजी मरियम नवाज साहिबा की जगह पर जो लड़ सकता है और लोगों को कन्विंस कर सकता है मुख्तलिफ हालात को देखते हुए। तो उसमें और भी बहुत हमारे साथी थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था। तो बहरहाल उन्होंने सारी बातों को देखते हुए उसमें मुख्तलिफ बातें थीं। मसलन एक तो ये कि मेरा आबाई हल्का है और मेरे वालिद साहब जो हैं वो 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और लाहौर के पहले जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग के 1942 में। वो अमृतसर से लाहौर आया करते थे दफ्तर खोलने के लिए, क्योंकि इस वक्त लाहौर में लाहौर के लोग जो थे वो डरते थे, कोई दफ्तर नहीं खोलता था। तो मेरे वालिद साहब अमृतसर से लाहौर दफ्तर खोलने के लिए आया करते थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे। और एक तो ये, दूसरा मैं इस हल्के से, मेरे वालिद साहब 1942 में मेंबर रहे, उस वक्त एजाजी मेंबर बने थे कॉरपोरेशन के, फिर 64 में, 62 में, फिर 67 में, और उसके बाद फिर मैं मुसलसल इस जगह से मैं काउंसलर भी मुंतखब हुआ, 2 मरतबा मैं नाज़िम भी मुंतखब हुआ इसी इलाके से। तो फिर और बड़ी बात यह थी कि पिछले 20 साल से मैं मियाँ मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस हल्के का प्रेसिडेंट हूँ। यानी ये मेरी पार्टी के साथ जो वफादारियाँ और जो एफिशिएशंस हैं, जो खिदमात हैं, वो सारी की सारी इसी जगह पर हैं। और फिर वो समझते थे कि मैं मुस्लिम लीग का एक वर्कर हूँ और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, हमजा शहबाज शरीफ का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हुजूर के सदक़े में मैं उनके एतमाद पर पूरा उतरा। ये इलाका क्योंकि है ही मियाँ नवाज शरीफ का, लोग मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर वोट देते हैं, पहचान है, ठीक है, लेकिन वो उसके और एडवांटेज हैं, लेकिन क्योंकि जब सियासी बात होती है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ की बात होती है और किसी की बात नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का वोट है, मुस्लिम लीग नून का ये इलाके में वोट है, तो उसकी क्या वजह है कि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में बड़ी जगह पे कामयाबी हासिल की, लेकिन ये गढ़ ही समझा जाता है और आपका मुकाबला भी एक बड़े मजबूत उम्मीदवार के साथ था। तो क्या समझते हैं आप कि लोगों की दिलचस्पी या लोगों का ताल्लुक नून लीग के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ क्या है? बात यह है जी कि देखें, लोग ये देखते हैं कि जो जमात का सरबराह है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। क्योंकि जब बात इलेक्शन की आती है तो फिर हल्के की या शहर की नहीं आती, पाकिस्तान की आती है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, फिर उनको लोग याद करते हैं। और उस सिलसिले में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा तरक्याती काम और इतनी ज़्यादा खिदमात किसी शख्स की नहीं है, किसी पोलिटिकल आदमी की नहीं है, जितनी कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की है। और फिर लोग समझते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे थे, बेहतरीन काम किया है उन्होंने, जब भी वो आए हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है और लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। और यही एक्नॉलेजमेंट जो है उसका इजहार वो इलेक्शन में अपने वोट के जरिए करते हैं। अच्छा भाई साहब, आपका जो हल्का है अब इसकी काफ़ी बुरी हालत है, मतलब हमने देखा कि रोड्स पे, गलियों में, बाज़ारों में पानी जो है वो जमा हुआ था, खड़ा हुआ था। तो इसकी क्या वजह है कि अब तरक्याती काम तो यकीनन नहीं हो रहे हैं, तो क्या हल्के के लोग आपसे शिकायत नहीं करते हैं कि इस तरह के काम जो हैं वो नहीं हो रहे हैं उनके? अब बात यह है जी कि जब से 2 साल से ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि लोगों के दुख दर्द का एहसास करना। क्या प्रायोरिटीज़ हैं ये सारी दुनिया जानती है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये जो बात आपने किया इसका इजहार लोग करते हैं
और हम ये इजहार लोगों का जो इदारे हैं, मसलन वासा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, सबको उनको पहुंचा देते हैं, लेकिन आगे से वो बेबसी का इजहार करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है या ये बात है और ये बात है। आपने देखा कि 2 साल में पूरे लाहौर में उन्होंने एक किसी गली का गटर तक नहीं बदला। आप चले गए किसी भी गली में, लेकिन उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो लोग थे, हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, हमारे MP MNA, उनका राब्ता सारे महकमों के साथ था और सारे महकमे जो थे अपना वक्त पर काम करते रहते थे। अभी भी जो बात आपने की है, मसलन कल बारिश हुई है, इतना बुरा हाल हुआ है जिसकी हद नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक, हम 4 महीने पहले डिसलिटिंग शुरू कर दिया करते थे, हमें इंस्ट्रक्शन आ जाती थी ऊपर से शहबाज शरीफ साहब की कि वासा वालों के पीछे पड़ जाओ, इनको बंदे लो, रातों को इनकी जो गलियां हैं, जो मोरियां हैं, ये जो सीवरेज का सारा निज़ाम है, इसको साफ करो ताकि जब बारिश का पानी आए तो उसके फ्लो में कोई रुकावट ना बने। तो फिर उसमें बेहतरी रहती थी और लोग इसको अच्छा भी समझते थे। और फिर हम जहाँ कहीं ऐसा होता था कि नहीं कर सकते थे तो वहाँ पंप लगा दिया करते थे। बिफोर द रेनी सीजन स्टार्ट हम ये काम कर दिया करते थे ताकि लोगों को सहूलत रहे। लेकिन अब तो हमें एक देखने को कोई चीज़ नहीं मिल रही, किसी किस्म के ना कोई तरक्याती काम मिल रहे हैं। तरक्याती काम तो छोड़ें, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, यानी मेंटेनेंस होनी चाहिए ना, ये तो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी नहीं हो रही। और जैसे जो चीज़ टूटी हुई है वैसे टूटी हुई है, बार बार जाके कहीं कोई सुनता नहीं। अच्छा भाई साहब, आप रुकन कौमी असम्बली हैं और आपका हमने घर देखा, उसी छोटे से घर में रहते हैं। आप यहाँ से कहीं अच्छे बड़े घर में शिफ्ट क्यों नहीं हुए? इसके साथ वाबस्तगी यकीनन आपकी है, आपका आबाई घर है, तो आप जो भी कोई अगर आपको यहाँ मिलने आता है तो इसी गलियों में जहाँ पे गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और हर आदमी जो आता है, जो भी आता है, वो पहले परेशान नीचे से देखते हैं खड़े होकर, थोड़ा घर है, ये मेरा घर है। कि जो अब ऊपर आते हैं तो ये 3 मरले में टोटल घर है। तो फिर हमें बताते हैं कि भी मैं भी यहाँ पैदा हुआ, मेरे सब बहन भाई यहाँ पर पैदा हुए और मेरे वालिद साहब भी यहीं रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी यहीं रहता हूँ और अब भी यहीं रहता हूँ। अब दूसरी बात जो है कि दूसरा घर नहीं बनाया तो बस कह लें इतने पैसे ही नहीं थे कि दूसरा घर बना सकते बड़ा या कहीं जा सकते। लेकिन इत्तेफाक से, क्योंकि मैं सियासत में रहा शुरू से और मैं यहीं से लड़ता रहा, तो जब आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना तो ये ज़रूरी होता है कि जहाँ से आप हिस्सा लेते हैं आप वहीं पर आपका क़याम जो है वो ज़रूरी है। तो फिर ये भी एक वजह बनी कि मैं यहीं रहा, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला। जब मैं MNA बन गया ना वहाँ से टाउनशिप से चुंगी अमर सद्दू, उस वक्त भी मैं मूव यहीं से करता था। यानी सुबह 10 बजे मैं यहाँ से चला जाता था, रात 11 बजे 10 बजे वहाँ से फिर मैं वापस आ जाता था घर, फिर अगले दिन यहीं से तैयार होकर मूव करता था अपने इसी घर से। और अब ये क्योंकि मैं यहाँ से मुंतखब हो गया हूँ, अब मेरे लिए और आसानी है कि यहाँ से अब निकलता हूँ तो अब गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मोटरसाइकिल पर किसी जगह जाना चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों को भी बहुत आसानी है, रात को लोग 2 बजे भी लोग आकर मेरी बेल देते हैं कि जनाब आज हमारा इस वक्त जो चल रहा है ट्रांसफार्मर, अभी आपने देखा होगा टेलीफोन आ रहा था, ये ट्रांसफार्मर जल गया, आपकी मेहरबानी है कि वो लग गया है उन्होंने, लेकिन नया नहीं लगाया पुराना। यानी ये मसाइल जो हैं वो लोग मुझसे डिस्कस करते रहते हैं और ये सहूलत भी मालूम, और ये पहले भी है क्योंकि मैं टेलीफोन पर ना मेरी एक आदत है, मेरा कोई सेफ्टी नहीं रखा हुआ, लोग बहुत एतराज़ करते हैं, मैं खुद ही फ़ोन उठाता हूँ और आप मुझे फ़ोन करेंगे, अगर मैंने आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया, जैसे आई विल गेट फ्री मैं आपको रिंग बैक करूँगा कि जनाब आपने फ़ोन किया था, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं। फिर आप जो भी होगा, जो मसला मसाइल है, फिर मैं उसका हल करता हूँ, जो लोग मसला मसाइल बताते हैं, तो इसीलिए वो सारा सिलसिला जो है मेरा इसी तरह चलता है। अच्छा भाई साहब, इलेक्शन में तो बड़े पैसे खर्च होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपके पास तो पैसे नहीं, आपने घर भी नहीं बनाया, तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो जी, मेरी खुशकिस्मती है, मेरी पार्टी जो है ना वो ये समझते हैं कि वहीद आलम खान हमारी पार्टी का सरमाया है। मैं कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का, मरियम साहिबा का शुक्रगुजार हूँ। इसके बावजूद कि उनके इल्म में ये बात है कि इसके पास पैसे नहीं है, तो वो मुझे टिकट दे देते हैं, वहाँ से भी दिया, यहाँ से भी दिया। और फिर लोगों की मेहरबानी है, वो समझते हैं कि ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नुमाइंदा है,
लोग कंपेन शुरू कर देते। वहीद आलम साहब, सियासत में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? आपने बताया कि आपके बड़े जो हैं वालिदैन, वालिद आपके जो थे वो सियासत में थे, तो उनको देख के आपने सियासत का आगाज़ किया? ऐसे है कि वैसे तो हमारे ख़ानदान में मेरे दादा जो थे वो भी मुस्लिम लीग में थे। मेरे वालिद साहब, मैंने आपको बताया कि लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे पहले 1942 में, और फिर उनके साथ रहे कायदे आज़म के साथ, और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल और दूसरे एजाज़ात भी मिल चुके हैं मेरे वालिद साहब को। तो बुनियादी तौर पर मैं तो हूँ तालीम का आदमी, लेकिन मेरे वालिद साहब की जो ख्वाहिश थी कि कोई मेरा एक बेटा जो है वो सियासत में, क्योंकि वो सियासत में थे, तो वो आ जाए। तो बुनियादी तौर पर मैं तालीम का आदमी हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला की रज़ा है कि वो कुर्रा मेरे नाम निकला कि मैं सियासत में आ गया। तो पहले मैंने बलदियाती इलेक्शन लड़े, उसके बाद फिर मैंने का इलेक्शन वहाँ से टाउनशिप से लड़ा, फिर इधर से लड़ा। और बुनियादी तौर पर यही है कि हमारे ये घर में यहाँ पर पीर पगाड़ा साहब, जो बड़े पीर पगाड़ा थे, वो तशरीफ़ लाए थे। आपने कभी उनकी कोई तस्वीर देखी हो एक 1972-1973 की, तो वो मेरे घर के जो पीछे सुलाखें हैं ना, यहाँ बैठकर वो फ़ोटो उतारी गई थी उस वक्त, और वही बाज़ार में लगी। उस वक्त इतना ये था नहीं, ये सारा सिलसिला जो है एडिट करने का और ये करने का, आपको पता है तो कैमरे भी जैसे हुआ कर 72-73 की बात है। तो आना जाना था लोगों का, यहाँ सियासी लोगों के साथ ख्वाजा सफदर साहब थे, उनका बहुत आना जाना था, और बहुत लोग थे का मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दौलताना, उनका साथ मेरे वाले साहब के बहुत ताल्लुकात थे। रशीद खान साहब थे उनके साथ, हकीम अल्लाह साहब थे उनके साथ, सईद अहमद करवानी साहब थे उनके साथ, इन सब जो लोग थे, खान अब्दुल कयूम खान, इन सब के साथ मेरे वालिद साहब का सियासत में रिश्ता आपस में एक कायम था। तो आपने बताया कि आप इल्मी आदमी हैं, मतलब इल्म से आपकी वाबस्तगी किस तरह की है? वो ऐसे है कि मैंने ना मैं लेक्चरार था यहाँ इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पे, तो मेरा उस वक्त इतना शौक़ नहीं था ये सियासत का। तो वहाँ से छोड़ के फिर मैं चला गया लाइव स्टॉक में, लाइव स्टॉक से फिर मैं अमेरिका चला गया। तो जब वापस आया मैं वहाँ से अमेरिका से, बल्कि उससे पहले भी 1979 में जो इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मेरे वालिद साहब ने मुझे पहली मरतबा कहा था कि आप खड़े हो जाओ इस इलाके से बलदियाती इलेक्शन में। तो उस वक्त मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, मैं हार गया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुसलसल मैं जीतता रहा। तो मैं सियासत में आ गया, और क्योंकि वह यहाँ पहले जो लोकल सियासत थी उसमें मेरे वालिद साहब का बहुत नाम था यहाँ पर, वो खुद भी रह चुके हुए थे, पुराने आदमी थे, लोग जानते भी थे, तो कभी किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुआ। तो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने जब मुस्लिम लीग संभाली, तो हमने ये समझते हुए कि मुस्लिम लीग इनकी ज़ेर सरपरस्ती और ज़्यादा तरक्की करेगी, जो कायदे आज़म का मिशन है उससे आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा मियाँ मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनको लब्बैक कहा, और उनके साथ अपना उनके ज़ेर साया हमने आगे जो अपना सियासत में जो कदम था वो बढ़ाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि मैं दूसरी मरतबा मैंने मुंतखब हुआ हूँ। तो दूसरे मेरे भाई जो है सारे माशाल्लाह हर आदमी हमारे घर में पढ़ा लिखा है। एक भाई हैं मेरे जो सबसे बड़े भाई थे नवीद आलम खान साहब, उन्होंने PhD किया हुआ था केमिस्ट्री में और रजिस्टर्ड केमिस्ट थे अमेरिका के। और फिर मैं हूँ, मैंने MA इकनॉमिक्स किया हुआ है और स्पेशलाइज किया हुआ है मार्केटिंग मैनेजमेंट और रिसर्च में। फिर मुझसे छोटे भाई थे वो ताहिर परवेज साहब, वो रिटायर्ड हुए हैं सेशन जज, और फिर वो थे उसमें डायरेक्टर जनरल लीगल पाकिस्तान रेलवे। जो सबसे छोटे मेरे भाई थे वो हाई कोर्ट के शाहिद मुबीन साहब, वो हाई कोर्ट के जज थे, वो अभी रिसेंटली 2-3 महीने हुए हैं वो रिटायर्ड हुए हैं। तो मेरी बहनें जो हैं माशाल्लाह, वो सबसे बड़ी बहन जो है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है और वो भी टीचर थी, और दूसरी छोटी बहनें जो हैं वो भी सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अपने अपने घरों में खुश हैं।
तो जो आपके बच्चे हैं अब उनमें कोई मुस्तकबिल में सियासत में आ रहा है? मेरा एक ही बेटा है, रेहान वहीद उसका नाम है। जब इलेक्शन आते हैं तो वो मेरे साथ होता है, वो इलेक्शन लड़ता है सारा, और मेरे सेक्रेटरी के इंजाम भी वही देता है, हर चीज़ वही अरेंज करता है। लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है वो अपनी जॉब पे, क्योंकि वो जॉब करता है, वो अपनी जॉब पे चला जाता है। तो ये ओपन है उसके लिए, अगर उसे ये पसंद हो तो इस फील्ड को वो अपना ले, ना पसंद हो तो जो उसे पसंद हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है और कोई चीज़ कंपल्शन से हुआ भी नहीं करती। ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो आदमी आगे लेकर चलता है। जो बनावट की चीज़ हो उसमें और जो हकीकत हो उसमें बड़ा फ़र्क होता है और वो नज़र आता है। तो ये उसकी मर्ज़ी है, उसे भी शौक़ है, लेकिन उसकी मर्ज़ी है, अगर वो आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हम उसे। अच्छा भाई साहब, जो आपकी अंदरून शहर की सियासत है और जो शहरी सियासत है उसमें और इस सियासत में क्या फ़र्क है? नहीं, कुछ सियासत में फ़र्क नहीं है। और पहले सिर्फ इतना है कि क्योंकि पहले ज़माना तो था वो मीडिया का नहीं था, वो प्रिंट मीडिया का था, तो थड़े की सियासत बहुत चलती थी। आप अगर लाहौर में आते हो तो जिस जगह भी आप चले जाते थड़ों पे सब लोग, तो वो ख्वाजा रफ़ीक साहब थे अंदर हमारे, वो भी थड़े पे बैठे होते थे, उनके भाई ख्वाजा शफ़ी साहब थे, वो भी थड़े पे बैठे होते थे। ये इसी तरह मैंने यहाँ पर अपने इस इलाके में मुजीबुर रहमान को, सोहरवर्दी को, सबको थड़ों पे बैठे हुए देखा, क्योंकि वो लोग सब ये जो है ना, ये लोहारी, ये गढ़ हुआ करता था जहाँ बड़े बड़े नामवर लोग जो है। और वैसे भी देख ले, कोई भी तहरीक जब उठी है, यानी निज़ाम मुस्तफ़ा, वो भी यहीं से शुरू हुई, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ वो भी यहीं से शुरू हुई, और भी जितनी तारीखें हैं वो ये लोहारी मस्जिद से और अनारकली से और नीला गुंबद से, ये एक गढ़ है जो सियासत का शुरू से, यानी जब पाकिस्तान बना उस वक्त भी और अब भी यही से सारा सिलसिला जो है। तो हमारी भी तरबियत इसी में हुई, तो उसी रंग में हम भी रंगे जा रहे हैं। तो इस थड़े की सियासत को आपने भी बरकरार रखा हुआ है? आप भी सुना है रात को थड़े पे बैठते हैं? बिल्कुल है, अभी भी वो ऐसे है कि मैंने अनारकली बाहर सड़क पे हम दोस्त इकट्ठे होते हैं, रात को 12 बजे मैं आता हूँ, 2 बजे तक वहाँ मैं बैठता हूँ। जो सारे दिन में लोग मुझे नहीं मिल सकते होते हैं या उनकी अपनी मसरूफियत होती हैं, उन्हें पता है ये यहाँ बैठा होगा, और वो आ जाते हैं और जो भी कोई मसला मसाइल होता है हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। और इसी तरह हमने इसको बरकरार रखा हुआ है कि रात को जब मैं फारिग होता हूँ तो अब्दाली चौक चला जाता हूँ, वहाँ सियासत के जो ग्रुप बैठे हैं वहाँ पर जो आपस में चाय पी रहे हैं और सियासत भी कर रहे हैं, उनके साथ जाके गपशप लगाता हूँ। और फिर और आगे अब्दाली चौक, उससे आगे चले जाए यूसुफ स्ट्रीट में, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं। उसमें इशफाक साहब हैं, तारा भट्ट साहब हैं, सियासी लोग, अजमत शाह साहब हैं, जितने सियासी हमारे ग्रुप्स हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगह पर वो मैंने बनाया हुआ है एक शेड्यूल कह लें कि महीने में किस दिन कहाँ बैठना है, किस दिन कहाँ बैठना है। इस तरह पुरानी नारकली चौक में, हालांकि उस चौक में वो सब लोग PTI के हैं, लेकिन क्योंकि मेरा उनसे पुराना ताल्लुक है, मैं अभी भी उनके साथ जाकर बैठ जाता हूँ, गपशप लगाता हूँ। उसके बाद मजंग चला जाता हूँ, मजंग में मेरा पहले पुराना इलाका था, वहाँ लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, अंदर मोहल्लों में चले गए। और फिर यहाँ ना सियासत ऐसी है, बड़ी अजीब सी सियासत है। मैं यहाँ मसलन गली से गुजर रहा होता हूँ तो लोग बता देते हैं ये मेरा मसला है, ये फलां बात है, और बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं कि मसलन ये पैसा अखबार है, मेरा पुराना इलाका है। तो एक दिन हमारे सामने वो एक पेपर की दुकान है, तो एक खातून ने मुझे खड़ा कर दिया, वो अपना डिस्कस करने लगी, वो चली गई, उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा खान साहब इधर आओ, वो तुम शर्म नहीं आती? मैं कहा जी इधर शर्म वाली केड़ी गल है, ये तो उनका मुझ पर एतमाद है, उसे पता है कि मैं वहीद आलम को सड़क पे मिल रही हूँ, ये एतमाद का आदमी है, ना सिर्फ उसको बल्कि उसके घर वालों को, उसके मियाँ को, उसके ख़ानदान को, सबको पता है कि ये वहीद आलम है, इसके साथ हमने अपने मसाइल डिस्कस करने हैं, एंड दे बिलीव कि ये डिस्कस हम इसके साथ कर सकते हैं और ये राज भी रहेंगे और इनका हल भी निकलेगा। ये एतमाद है लोगों का मुझ पर कि मैं उनके दरमियान में रहता हूँ। और हमेशा सियासतदान भी वही कामयाब है जो लोगों की दिलों की बात करे, जो लोगों की दिलों की बात को समझता हो और उनके मुताबिक चले, अपनी उन पर ठोंसने की कोशिश न करे, लेकिन उनकी बात को सुने और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करे। और यही हमारी कोशिश है, यही क्योंकि हम बल्दियाती इलेक्शन से ऊपर आए हैं,
तो वल्दियाती इलेक्शन में तो सारा दिन यही चलता है, कभी वो घरेलू मसाइल आ गए, कभी कोई लड़ाई झगड़ा आ गया, कभी परनाला बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, हर चीज़ को देखते हैं और MA के भी लिए देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी मच सक्सेसफुल। और अब भी लोग बड़े हैरान होते हैं कि लोग वरना MNA इस वक्त में ख़ानदानी तनाज़ात में नहीं बढ़ते। अब कभी तशरीफ़ लाइएगा, जब मेरा नीचे ऑफिस खुला होता है तो आप देखेंगे कि ख़वातीन बच्चे आए होते हैं, वो भी यानी वो रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं, और लोग आकर जो मुझे देखते हैं वो बड़ी तअज्जुब का इज़हार करते हैं। मैंने कहा यार क्या करूँ, ये लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, वो उस एतमाद के साथ आ जाते हैं कि हमारे मसाइल का हल यहाँ पर मौजूद है, उनकी मेहरबानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत से हजूर के सदक़े में हम उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा भाई साहब, जो आपका यहाँ पे ऑफिस है, आपकी रूटीन क्या होती है? मतलब आप सुबह उठ के क्या करते हैं? हल्के में तो आप रहते ही हैं। हाँ जी, हाँ, सुबह ऐसे होता है जी कि मसलन जब मैं लाहौर में हूँ, सुबह उठते ही मैं कहीं नहीं जाता, नीचे मेरा ऑफिस है, 11 बजे ये खुलता है, 2, 2:30, 3 बजे तक खुला रहता है, जब तक लोग आते रहते हैं ना खुला रहता है। मैं नीचे बैठा रहता हूँ, लोग आते रहते हैं, अपने मसाइल के लिए मुझे बताते रहते हैं, उनके हल करते रहते हैं। और जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है, अगर ज़रूरी उसी वक्त जाना हो तो फिर उसे लोगों को कहते हैं यार मैं अभी आया थोड़ी देर में, उनके साथ जाकर फिर इलाके की बात है, फिर वापस आकर वहाँ बैठ जाते हैं और हल करते रहते हैं मसाइल। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? किचन किस तरह से चलता है? ये किचन जी मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली ना मैं जब अमेरिका से वापस आया तो देन आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, वहाँ भी मैं पढ़ाता रहा हूँ किंग सॉल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, कह लें कि मेरे पास कुछ पैसे जो थे वो आ गए, उससे पहले कुछ नहीं था। तो उससे फिर मैंने यहाँ एक साथ ही गली में एक बिल्डिंग है वो मैंने बनाई, उसका किराया मुझे आता है, वो मैं खाता हूँ और मेरे घर का किचन जो है वो चलता है। अच्छा, जो ज़्यादा सियासतदान होते हैं वो उनके पास बड़ी जायदादें और बड़ा पैसा होता है, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर होते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं है। तो जो लोग वो बनाते हैं वो कैसे बना लेते हैं और आप क्यों नहीं बना पाए? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, देख ले मेरे वालिद साहब जो हैं, ही वॉज रिकमेंडिंग ऑफिसर व्हेन द पाकिस्तान वाज वॉर। यहाँ जितने लोग हैं गवर्नर हाउस से लेकर कृष्ण नगर तक, जितने लोगों को अलॉटमेंट उस वक्त मिली, मेरे वालिद साहब ने उनको रिकमेंड किया। और अख्तर मीर एडवोकेट हुआ करते थे कमिश्नर, जो आगे लेटर जारी करते थे। आप यकीन कर लें कि हमारे पास 1985 तक सारे बहन भाइयों के पास कोई घर नहीं था, यही घर हमें मिला। ये जो क्लेम था मेरे वालिद साहब का, वो क्लेम में ये घर मिल गया, लेकिन हम इसके पैसे नहीं उतार सके। यानी ये एक बड़ी डिफरेंट चीज है। यानी ये घर बैठे हुए हैं ना, फिर वो महकमा खत्म हो गया, किसी ने पूछा ही नहीं कि अभी पैसे नहीं दिए, क्या नहीं किया, हमारे नाम लग गया। ये वो घर है जो हमें क्लेम में मिला था, जो हम जायदाद वहाँ छोड़ कर आए थे, उसके बदले में ये जगह हमें मिली। और बाकी जो पैसे थे वो हम नहीं दे सके, इतने नहीं थे। लेकिन सोशली माई फादर वॉज वेरी रिच, पोलिटिकली माई फादर वॉज वेरी रिच। और वो 6-7 किताबों के मुसन्नफ़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल और बहुत से एजाज़ात उनको मिल चुके हैं। और उन्होंने अपनी किताबें जो लिखी हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और पाकिस्तान एक किताब उन्होंने लिखी है पाकिस्तान की सैर। उस किताब में 1600 अशार है। आपको पाकिस्तान के हर शहर का उसमें अशार मिल जाएंगे, और उन अशार से आपको ये पता चल जाएगा इस शहर में इसका सनत व हिरफत क्या है, इसकी तजारत क्या है, इसकी सकाफत क्या है, और इसमें कौन से बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये सारी बातें उन्होंने उस किताब में जो है वो उसमें लिखी है। भाई साहब, आप अंदरून शहर में ज़ाहिर है आपका बड़ा दिल लगता रहा होगा कि यहाँ पे दुकानदार भी, मार्केट भी यहाँ पे करीब है। ये आपने देखा है ना कि आप जब जा रहे हैं मेरे घर की तरफ, तो ये तमाम दुकानें खुली हैं, मार्केट है। ये पहले सब रहायशी इलाका था, लेकिन अब जो यहाँ कमर्शियल होता जा रहा है, इसलिए घर जो है वो बहुत कम हो गए। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ
और इन्हीं गलियों से यहीं से गुजर कर दिन रात मैं अपने घर जाता हूँ और बाहर निकलता हूँ लोगों के मसाइल हल करने के लिए, और कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल करते रहें। तो ये जो दुकानदार हैं इनके पास भी आपका वक्त गुजरता है? इत्तेफाक से काफ़ी दुकानदार जो हैं वो वोटर भी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले ये यहीं रहते थे, अब यहाँ से दुकानें यहीं हैं लेकिन शिफ्ट कर गए, तो उनसे भी गपशप रहती है। और हमेशा क्योंकि जब भी कोई सियासी शख्सियत आती है या जलसा वगैरह होता है, ये भी सब मेरे साथ होते हैं क्योंकि मौजूद हैं यहाँ पर। तो फिर ये मेरे जो अरेंजमेंट्स होते हैं इस्तकबाल करने के लिए सियासी शख्सियतों का, ये सब लोग मेरा भरपूर साथ देते हैं। तो जब आप इलेक्शन कैंपेन आपकी चलती है तो फिर यहीं से आप आगाज़ करते हैं जहाँ पे आपकी बिल्कुल, रिहाइश यहीं है और से। ऑफिस भी है? बिल्कुल, यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से जलसा जुलूस जो भी होता है उससे लेकर निकलते हैं। और ये सबसे पहले अच्छा, ये कोई बाबूजी बैठे हैं ना, बाबूजी। अच्छा, ये कोई कदीमी मार्केट है जहाँ पे फूल जो हैं वो फरोख्त होते हैं, हमने देखा डेकोरेशन के। हाँ, असल में ना पेपर का काम जो है ना वो अब इस तरह रिटेल का नहीं रह गया, ये सारे ऑफिस में तब्दील हो गए हैं क्योंकि वहीं से अपने केस रहते हैं। लेकिन मार्केट में क्योंकि अब ये सारा आपने देखा हुआ कि ज़्यादा डेकोरेशन का सामान बिकता है, तो ये भी पूरे पंजाब को यहाँ से सप्लाई होता है। और फिर ये लोकल मार्केट भी है, लेकिन ज़्यादा ये पूरे पंजाब को जितना डेकोरेशन का सामान है वो यहीं से जाता है। अब हमने दुकान पे चलना सर नहीं आए, पता नहीं। भाई साहब, जो कोरोना की वजह से कारोबार तो बड़ा मुतासिर हुआ होगा, मतलब दुकानें बंद रही लॉकडाउन की वजह से, तो क्या कहते हैं ये ताजर बरादरी जो आपके हल्के की है? या यकीनन हमारा ये अनारकली, उर्दू बाज़ार और ताजरों से मेरा वैसे भी बहुत पुराना, क्योंकि लाहौर का रहने वाला हूँ, कि जितने हमारे जो हैं ताजर हजरात लीडर सबके साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बातें आती रहती हैं। वो इस वक्त बहुत परेशान हैं लोग, और ख़ासकर जो छोटे कारोबार के लोग थे वो तो बिल्कुल तबाह हाल हो गए, और दूसरे लोग जो हैं वो भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसको सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनकी मदद के लिए वो आगे बढ़े और इनको कर्ज़े और जो भी सूरत हाल निकलती वो दे ताकि ये अपने कारोबार को चला सके। नहीं, लेकिन लॉकडाउन अब चूँकि स्मार्ट लॉकडाउन है और कुछ इलाके खोल भी दिए हैं, तो उससे कुछ बेहतरी का इम्कान लग रहा है? ऑफ कोर्स है, लेकिन जो पहला लॉकडाउन हुआ है ना उसमें जो लोगों ने अपनी रास खा ली है ना, तो वो अब देखे ना, ये मसलन के सामने है, ये अच्छा बड़ा दुकानदार है, हाँ, लेकिन वो हलीम लगा के बैठ गया क्योंकि वो उसके कारोबार नहीं चल रहा, तो अब क्या करें, इसलिए वो ले रहा है। हाँ बिल्कुल, इसलिए। हाँ जी, किधर आगे जाना? वही सब तारुफ करवाइए हमारा। जी वो ऐसे है ना जी, मेरा घर आपने देखा अंदर है, और सर जब भी यहाँ दिन में जितनी मरतबा गुजरता हूँ ये सब मेरे भाई हैं, ताज़ा लोग हैं, और इनसे हमारा जो मुलाकात रहती है। और कोई भी शख्सियत आए, सियासी आए, कोई आए, ये सब लोग मेरे साथ होते हैं। उस वक्त आज से तकरीबन 20 साल पहले कलसूम नवाज साहिबा तशरीफ़ लाई थी, तो इन ताजरों ने यहाँ से लेकर मेरे घर तक रेड कारपेट फूलों से बिछा दिया था उनके इस्तकबाल के लिए। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। ये हमारे ये तो मशहूर ज़माना भाई साहब आपके सामने, ये खामस पाट साहब हैं, हमारे यहाँ के सदर भी हैं, पेपर मार्केट के ग्रुप के मेंबर भी हैं, और इसी के मेंबर भी रहे हैं, और ये रियाज साहब हैं, और ये इमरान अजमल साहब हैं, जी ये साबिक प्रेसिडेंट है, ये साबिक प्रेसिडेंट के बेटे हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि आपने कुलसूम नवाज साहिबा का इस्तकबाल किया, मतलब ताजरों ने, जैसे वहीद आलम साहब बता रहे थे। माइक ले लें। बात ऐसी है कि जितनी भी ताजर बरादरी है पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे लाहौर, और फिर मियाँ साहब के हल्के, वो तो उनके लिए मियाँ साहब की फैमिली, कुलसूम नवाज हों, उनकी साहबजादी हों, वो शुरू से दिल जान से चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत मेहनत की और बहुत कुर्बानियाँ दी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज सबको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जिस जगह पे पाकिस्तान को पहुँचाया था, आज इन्होंने पकड़ के उसको कहाँ से कहाँ ले गए, और अब दुनिया दोबारा याद कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला वो वापस भी आएंगे और लोगों के दिलों में भी रहेंगे। जो मर्जी कर लें, मियाँ साहब लोगों के दिलों से नहीं निकल सकते, और इसी तरह ही रहेगा ख़ास तौर पर ताजर बरादरी। और इनके जो इक़दामात हैं आपके सामने हैं, यानी विद इन डे और टू आप ये देखें कि मिनिस्टर हवाबाजी ने BIE का बेड़ा गर्क कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे, खुद ही अपने पायलट्स को कह दिया कि ये इनकी जाली हैं, डिग्री हैं, संदें, और वो एक तो पाबंदी लग गई,
और उसके बाद जिधर जिधर पाकिस्तानी पायलट्स थे एमिरेट्स में, वियतनाम में, उन्होंने उन्हें ग्राउंड कर दिया। और ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच गया। अभी भी जो समझने वाले हैं उन्हें चाहिए कि मुल्क को इसी डगर पे जो मियाँ साहब छोड़ के गए थे उसी पे वापस आना चाहिए। आप देखें यहाँ मेट्रो बनी, सड़कें बनी, लाहौर पेरिस बन गया था, और अब ऑरेंज ट्रेन इन्होंने रोकी हुई है, वो तबाह कर रहे हैं। तो ये जब वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इत्मीनान है लोगों को, और इसी इत्मीनान पे दोबारा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उसी तरह तरक्की करेगा जैसे जिस नहज पे वो छोड़। भाई साहब आप बताएं कि वहीद आलम साहब बड़े जो असल में अंदरून शहर का गढ़ है, वहाँ से कामयाब हुए, तो इनकी कामयाबी कैसे देखते हैं आप? देखिए, वहीद आलम खान साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, और इनके वालिद साहब को भी मैं जानता था क्योंकि हमारी भी इधर ही प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से ही है। तो इनकी मेहनत इनको यहाँ तक लेकर आई है, और जहाँ से ये इलेक्शन जीते हैं, आपको ये ना था, वो वैसे भी इलाका मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, और लोगों ने बड़ा खुशी के साथ ऐसे शख्स को जो है वो पसंद किया है कि वहीद आलम साहब को, कि उन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीत कर ये साबित किया है कि ये उस सीट के अहल थे। तो हल्के की इमाम बड़ा पसंद कर दिया खान साहब को। और वैसे भी हमारा तो स्टार्टिंग से इकट्ठे ही हैं, अपना के मेंबर भी हैं हमारे एसोसिएशन के, और इनकी सरबराही के साथ जो है वो सरपरस्ती रहती है पेपर एसोसिएशन के ऊपर भी। तो जो हालात आप देख रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके मतलब बात करना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ से लाएंगे? उन्होंने तमाम लाहौर के यू टर्न बंद किए थे, और मैं समझता यार ये यू टर्न क्यों बंद किए हैं? यू टर्न इसलिए बंद किए लोगों की सहूलत के लिए कि जगह जगह से यू टर्न ना लिया जाए, ट्रैफिक में जो खलल पैदा था। तो वो यू टर्न बंद तो कर दिए, लेकिन यू टर्न जो आगे प्राइम मिनिस्टर बैठ गया, तो ये अब समझ आई है उस बात की कि ये यू टर्न बंद करने की शहबाज को क्या ज़रूरत थी। तो अब जो हालात चल रहे हैं जितने भी यू टर्न लिए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े जो वोट देने वाले थे, इनको भी जिन्होंने गलती से वोट दे दिया, अब तो वो भी बड़े नाला हैं और मुंह छुपाए फिरते हैं। ये मास्क भी मैं कहता था ये उन्हीं के लिए निकला है कि ये कोरोना तो आया था, लेकिन ज़्यादातर यूज़ पीटीए वालों ने किया है कि लोगों को मुँह छुपाए फिरते हैं। लाजमी बात है, लोग पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। देखिए, जब हम हुकूमत थी, हमारे पास हमारी हुकूमत थी, हमारे कायदीन की हुकूमत थी, लोग हमसे जवाब तलब थे कि जी ये काम है, वो काम है, ये काम है। अब तो यही नहीं पता काम कहना किसने, करना किसने है। ना वो ऑफिसर नज़र आते हैं, ना वो बंदे नज़र आते हैं काम करने वाले, ना वो बंदे नज़र आते काम करवाने वाले। अब भी यकीन करें काम हम लोग ही कर रहे हैं। आज भी लोगों के फ़ोन हमें ही आते हैं, खान साहब को आते हैं, हम सबको फ़ोन आते हैं, तो अपने बंदे खड़े करके हम काम करवा रहे हैं। वो भी उनसे छुप के कि वो जाके रिपोर्टिंग करके उनको डिसमिस करवा देते हैं कि ये नून लीग वालों के काम कर रहे हैं, उनकी वजह से वो खुद ना कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि जल्दी बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह ताला, और बल्कि आने वाली है। उसके सिम्टम्स भी कुछ नज़र आ गए हैं आपके सामने ही है कि अब तो मौजूदा नाहल प्राइम मिनिस्टर भी अपने मुँह से कह रहा है कि लगता है मैं जाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की जल्द दुआ सुन ले, और कोरोना से पहले जो है हमें मुल्क की आज़ादी चाहिए। इस मुल्क के ऊपर इस मुहासरा है, उस मुहासरे से हमने निकलना है। देखिए, हर ताजर रो रहा है, कारोबारी रो रहे हैं, दुकानदार रो रहे हैं, काम करने वाले पेशा जितने भी लोग थे, मजदूर तबका, सब इस वक्त प्रॉब्लम में है। मुसीबतें आती हैं, हुकूमतों के ऊपर मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो जो कमांडर होता है ना प्राइम मिनिस्टर, वो मुसीबतों का सामना खुद आगे खड़े होकर करता है। तो यहाँ तो आपको जो बंदा टीवी में देख के बात करे कि जी वो फुटपाथ पर सोने वाले मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मुझे पता चला रोटी खाने वाले मैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने रोटी खिला दी है। लोग काम करके अपने हाथों से कमा के खाना चाहते हैं, ना कि वो लाइनों में ला के कहीं से खाना मुफ्त खाना चाहते हैं। ये बड़ी खुददार कौम है पाकिस्तानी, और इंशाल्लाह ताला हमें खुददार लीडर चाहिए, और वो खुददार लीडर वही हैं मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ। और इंशाल्लाह आएंगे, मुल्क दोबारा अपनी उसी तरह रेल पे आएगा, और हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, और इसी तरह खुशहाली पाकिस्तान में दोबारा आएगी इंशाल्लाह। तो आप बताएं जी, वहीद आलम साहब जो हैं वो इस इलाके की कैसे लुक आफ्टर करते हैं बतौर एमएनए? देखिए जी, मैं तो अपनी जितनी लाइफ गुजरी है, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत क्रेडिट दूंगा मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि उन्होंने एक वर्कर को, कोई भी एमएनए मैंने ऐसा नहीं देखा
ये हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे जो साथ 3 मरले बैठा के हुआ घर में रहता हो है। और जो पुराने मकान में रहा, और आप देखेंगे कि सुबह अगर बाहर रेडी पे नान चने लगे हैं वहीं खा रहे हैं, वरना तो आप किसी एमएनए से मिल ही नहीं सकते, उसके पीए से टाइम लेने पड़ता है और वो डायरेक्ट आपकी फ़ोन सुनते हैं। हमें अगर सफाई भी कोई मसला है तो उन्हीं कहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ नून लीग की क़यादत ने एक वर्कर को जो रूट्स पे जो यहाँ से उस वक़्त उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन जीता यहाँ पे कि जब यहाँ नून की हुकूमत और उन्होंने वो जीता, और उसके बाद जब नून में शामिल हुए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है क़यादत को कि उन्होंने एक वर्कर को दिया और उन्होंने 10 साल वो समझे एमएनए और उन्हें हर चीज़ का पता है, छोटी से लेके बड़ी तक। ये नहीं कि उन्हें नहीं है, क्वालिफाइड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अब भी हमारे साथ जिस जगह भी जो काम होगा खान साहब को फ़ोन करते हैं, बाइक पे बैठे किसी जगह बैठे, वो साथ ये होती है लीडरशिप। और यही हम क़यादत से एक्सपेक्ट करते हैं कि हर वर्कर को दे। ये सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये ज़मींदार, ये तो आज उधर हैं कल उधर हैं, यही रह जाने हैं लोग जो उनसे प्यार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब बहुत बड़ा असासा है मुस्लिम लीग नून का, और अल्लाह ताला कामयाबी इन्हें मजीद दे और अल्लाह ताला इन्हें और बड़े मकाम पे पहुँचाए जहाँ ये अवाम की और खिदमत कर सके। आप कैसे देखते हैं जी वहीद आलम साहब को? वहीद आलम साहब से जनाब मेरा ताल्लुक 20 साल का नहीं, मेरा 35 से भी 40 साल का है, क्योंकि हम भी उर्दू बाजार में रहते थे और इनका आबाई घर अभी भी इधर है। हालांकि एक इनका घर टाउनशिप में, भाई उधर रहते हैं। हमें इन्होंने हमेशा प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और शफकत ही दी है। कोई काम हुआ है, मेरा एक पीछे डिस्प्यूट था उधर कोई टोयोटा मोटर्स पे, मैंने इनको कहा ये मेरे साथ गए पर्सनली, वहाँ जाके मसले को काफ़ी हद तक सॉल्व करवाया। तो इंतहाई शफीक इंसान है। और इनकी मोहब्बत में मैं ये कह सकता हूँ कि चुंगी अमर सदू से जब पिछली दफ़ा खड़े हुए थे ना, तो मैंने वहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारा पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें जिसमें मोहम्मद अली मीर भी है, तो वहाँ पे भी मतलब मैं इनको गायबाना तौर पे भी सामने आके भी सपोर्ट करता रहा। हमारा इनसे भाइयों जैसा ताल्लुक है। इनके भाई तो खैर बहुत ही मेरे क्लोज से, मतलब हम इकट्ठे ही पढ़े हुए हैं, फिर वो माशाल्लाह जज हो गए, तो अब उसके बाद भी मेरा उनसे रब्ता रहा। तो ये बेहतरीन मिसाली शख्सियत है। वही जो हामिद साहब ने भी कहा कि एमएनए को मिलना मुश्किल होता है कितना, और कई मसाइल हैं। हालांकि पीटीआई का शफकत महमूद हमारे उधर गार्डन टाउन में खड़ा हुआ है, उस दिन के बाद देखा ही नहीं, तो बस इस्लामाबाद चला गया, मिनिस्ट्री मिल गई है, हमारी सड़कें वैसे की वैसे ही टूटी हुई हैं। रही बात नवाज शरीफ लवर की, तो उनसे हमारा उससे भी पुराना ताल्लुक है। वहीद आलम साहब आपको याद होगा कि इधर बर्फ खाना उनका है मियां नवाज शरीफ का, इत्तफाक आपके घर के बिल्कुल सामने। तो वो इत्तफाक है इस फैक्ट्री में, बल्कि वो हमारे गरीब खाने पे तशरीफ भी लाते थे। वाले साहब से उनकी बहुत अच्छी हेलो है थी, गपशप थी। तो मैं पर्सनली लेवल पे इतना उनका लवर हूँ कि मतलब नाकाबिले बयान है पूरी फैमिली का। वैसे भी मतलब जो बाजी कलसूम थी वो हमारे उधर गार्डन टाउन में ना, गोलू पहलवान के वो थी गालबन पोतरी या दोतरी इस तरह, तो वो वहाँ भी तशरीफ लाते थे। तो हमें बड़ा मतलब अच्छा ताल्लुकदारी इनसे, हमजा शहबाज साहब से, नवाज शरीफ साहब से। और इन्होंने तिजारत के लिए जितने काम किए ना, यहाँ मेरे पास लिखे हुए हैं 30-35 का, कि जो जो ताजर बरादरी के लिए इन्होंने काम किए, मेरा ख्याल है तरक्याती को अगर गिनते जाएं तो वो गिने नहीं जा सकते मेरी नज़र में। लेकिन 30-35 तो मैंने लिख के रखे हुए हैं। कभी कोई बुक या कोई रिसाले वगैरह में लिखूंगा कि ये देखो ये होती है हुकूमत, कि भाई फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है कि भाई ये जब हम इंपोर्ट करते थे ना, तो उसमें एक बिल ऑफ एंट्री होती थी। हर इंपोर्ट तो हम अभी भी करते हैं, बिल ऑफ एंट्री होती थी, गुड्स डिक्लेरेशन। तो वो अगर आपसे मिसप्लेस हो जाती थी ना, तो बैंक में मतलब बैंक वाले मांगते थे, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में उस वक्त देनी कंपलसरी थी। तो मियाँ साहब को इन सब तकलीफ़ों का अंदाज़ा था, तो उन्होंने आते ही ये मतलब एक छोटा सा कारनामा उनका, बेहतरीन ताजर, दोस्त और हर तरह अवामी लीडर, वो जो उन्होंने कहा था दिलों का वज़ीर आज़म, हकीकतन मतलब मैं इस बात की, मुझे 10 लाख के मजमे में मैं कहूँगा हाँ वाकई ये दिलों के वज़ीर आज़म ही हैं। हमारे तो ज़ाहिर है महबूब लीडर हैं, तो
बहरहाल हमारी दुआ भी है कि वो दोबारा तशरीफ लाएं, क्योंकि देखें जो औरंगी ट्रेन वहीं खड़ी है तो वहीं खड़ी है, इसको 2 साल हो गए ना नई हुकूमत को, तो जहाँ खड़ी है, मेट्रो जहाँ खड़ी है, इवन पेशावर को भी नहीं ये छेड़े, तो तरक्याती काम रुके हुए हैं। फिर और जितने मंसूबे थे किसी पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ताजरों को तो ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस तरह हमारी दिल की गहराइयों से दुआ है कि मियाँ साहब दोबारा तशरीफ लाएँ मुस्लिम लीग नून की। हम अज़लों से ही समझें मुस्लिम लीग नून के मतलब हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, दुआओं में याद रखने वाले। तो बस मैं बहुत मुतमईन हूँ उनके दौरे हुकूमत से, और मेरी दिली दुआ है कि हमारे सरों पे फिर आगे उसी तरह राज करें। उनकी आगे जो जनरेशन है, हमजा साहब और जैसे जैसे भी पार्टी सेटअप हो, तो बस उनकी हुकूमत आनी चाहिए।